ऐसे ऐसे क्रिएटर्स को अवार्ड लेते हुए देखा तो मैं, जो कि डिजर्व ही नहीं करते थे भाई। गाइस मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी फैमिली जैसा सपोर्टिंग कोई नहीं हो सकता। मेरे रिलेशनशिप को आई गेस मतलब उसमें ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं हुई कि ओ माय गॉड मैंने बहुत अच्छा अचीव किया, और ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने घर लिया था 2024 में, तो 9 डेज वो आया था, और इस बीच हमारी काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई थी। मतलब हमारी स्टार्टिंग ही लड़ाइयों से हुई है। किसी को ऐसा लगता है जब किसी को साथ रहना होता है ना, तो चीज़ें फिक्स होती चली जाती हैं। फाइनली आज मैं आप लोगों से कुटाई, मार, गाली सब खाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं डिजर्व करती हूँ। मैंने आप लोगों को इस वीडियो के लिए इतना वेट कराया है, कितना भाव खा रही है तू डिम्पल। इवन बहुत सारे लोग मुझे हर वीडियोस में कमेंट करते थे कि दीदी Q&A कब आएगा, Q&A कब आएगा। और कुछ लोग किलस जाते थे, मुझसे कहते थे ये तो Q&A बनाएगी नहीं, इसे तो अपने फैंस की पड़ी ही नहीं है। बट मैं वो सुनना डिजर्व भी करती हूँ, क्योंकि मैंने इतना लेट कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ इसका असली रीजन। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम अपने कंफर्ट जोन से निकल के कोई चीज करते हैं, तो हम उस चीज से दूर भागते हैं, डिले करते हैं, क्योंकि हम अंदर ही अंदर थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। ऑल्सो एक वो शाइनेस होती है। सो इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको मैं आंसर नहीं करना चाहती थी, और मैंने सोचा नहीं था मैं कभी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी जो कि तुम लोग समझ गए होंगे। सोचा कब तक दूर भागूंगी मैं इन सब चीजों से, एटलीस्ट मैं अपनी ऑडियंस के लिए तो आंसरेबल हूँ। सो आई थॉट कि चलो डाल देते हैं क्यू। और जैसे ही मैंने डाला तो रीच कम हो गई थी। फिर मैंने दोबारा से पोस्ट डाला कि गाइस Q&A के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, मेरे को क्वेश्चंस चाहिए। एक्चुअली कभी ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं। बाय द वे दिस इज द ग्रेप मोहितो, आई लव दिस। अगर मैं आपका क्वेश्चन नहीं ले पाती हूँ गाइस, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि या तो वो रिपीट क्वेश्चंस होंगे या तो कुछ ऐसे होंगे जो मैं पहले बता चुकी हूँ। तो प्लीज बुरा मत मानना, कमेंट मत करना, क्योंकि आई लव यू गाइस। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, और मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना वहाँ पर। और आप मेरे को खुल के जान सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ अटरम शटरम डेली पोस्ट करती रहती हूँ। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे ऐसा लग रहा है मैं काफी टाइम बाद Q&A बना रही हूँ। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। और पहला ही क्वेश्चन आया है एकदम, देख लेते हैं। जिज्ञासा विशाल ने कमेंट किया है, कोई ढंग का कंटेंट आओ। आ जाओ भाई मेरे पास कंटेंट आओ, कंटेंट लाओ नहीं कंटेंट आओ। कंटेंट की कमी तो Q&A। मेरे पास कंटेंट की कमी हो गई है, मेरे को Q&A बनाना पड़ रहा है। कैसे कैसे दिन आ गए। कोई Q&A बनाता है क्या यूट्यूब पे? देखा है जो जो Q&A बनाता है सबको कंटेंट की कमी पड़ती है गाइस। तो आप जो भी हैं, लड़का या लड़की, प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करें और मेरे को कंटेंट बताएं कि कैसे मेरे को कंटेंट लाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है कोको 96123 ने, शाइनेस कैसे खत्म किया एंड जब लोगों ने ट्रोल किया तब कैसे फाइट पॉजिटिव किया। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो आई यूज टू बी वेरी शाई इन माई स्कूल टाइम। मतलब मैं किसी से बात भी नहीं करती थी, बहुत ही कम मिनिमल लोगों से बात करती थी, और लोगों को लगता था कि आई हैव एन एटीट्यूड, मैं बहुत ही हुड़ की पड़ी हूँ इसलिए मैं लोगों को इग्नोर करती हूँ। हाँ कुछ एक दो लोग थे जिनको मैं सच में इग्नोर करती थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ढंग से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाती गाइस। मेरे हाथ पे शिवर होने लगते थे। मैं स्कूल में असेंबली तक नहीं होल्ड कर पाती थी। आई वॉज वेरी शाई। शाई कम, मैं स्टूपिड ज्यादा थी, अब मुझे ऐसा लगता है। ऐसे शिवर करने लगते थे हाथ मेरे, मानो किसी ने मुझे माउंट एवरेस्ट पे बिठा दिया और बोला डिम्पल तुझे आज आज 1 घंटे में पूरा ऐसे नापना है, नहीं तो। स्कूल लाइफ आप बहुत मिस करोगे वंस यू ग्रो अप, तो उसे अच्छे से इंजॉय करो। दूसरी चीज हमेशा ध्यान में रखो कि जो भी आपको बुली करता है, ट्रोल करता है, वो सबसे बड़ा बुली होता है, क्योंकि बुली वही करता है जो वीक होता है। तो जो भी आपको ट्रोल कर रहा है, इवन मेरे को हेट कमेंट आते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि वो हेट इसलिए दे रहे हैं मुझे क्योंकि वो चीज वो कर नहीं सकते। एंड दूसरी बात, वो भौंकने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, गंदे गंदे कमेंट टाइप करने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते मोबाइल के पीछे बैठ के। गाइज मैं यही कहना चाहूंगी, लाइफ बहुत बड़ी है, खुल के जियो, हर दिन नया कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो आप। एवरी न्यू डे इज अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। तो बजाय शाय होने के, आप ये भी तो देखो जिस पर्सन से आप शाय हो रहे हो, क्या वो ये डिजर्व भी करता है? हाँ, यू आर मोर देन वॉट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को किसी से कम नहीं समझो, और अगर आपको कुछ किसी चीज का फियर है तो उसके सामने खड़े हो जाओ, क्योंकि जब तक आप अपने फियर से नहीं लड़ोगे आप किसी से भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मतू आर्या बेगम ने, आप अकेले क्यों रहते हैं, अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहते हो?
सो मैं इधर ही रहती हूँ, मतलब जहाँ पे मेरा फ्लैट है उससे 1-2 किलोमीटर पे दूरी पर मेरा घर है। तो क्या होता था ना, मेरे घर में मेरी मम्मी पापा भाभी सारा भाई और इवन किराएदार बहुत सारे रहते हैं, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती है। मैं जिस इधर जितनी शांति से वीडियोस बनाती हूँ उधर नहीं बना पाती थी, और मैं दिन पे दिन डिप्रेशन में जा रही थी चिल्पू चिल्पू की वजह से। ना तो मैं वॉइस ओवर दे पाती थी, ना ढंग का बैकग्राउंड मिलता था। इवन मैंने ऊपर स्टूडियो बना रखा था, पर उसके भी ऊपर ना एक फैमिली रहती थी, वहां पे 2 छोटू छोटू से बच्चे रहते थे, वो दिन भर ऊधम मचाते थे, दिन भर कहाँ है कहाँ है कहाँ है। मतलब आप कितना ही कह लोगे किसी से कि कम बोलो चुप रहो, वो बच्चे हैं यार, बच्चे तो करेंगे, एक बार को बड़े को बोल सकते हो पर बच्चे कहाँ ही समझने वाले हैं। तो इस वजह से मैंने अपना खुद का फ्लैट लिया था, टचवुड। 1 साल होने को, 1 साल कंप्लीट हो गया है वैसे। तो अब मैं वहां से अलग इसलिए रहती हूँ क्योंकि रोज आना जाना, पहले मैं आती जाती थी, ट्रेवल करती थी, मतलब इधर कंटेंट शूट कर लेती थी, घर पे एडिट कर लेती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है ना कि मेरे को इधर ना सुकून मिलता है, सुकून, और जहाँ पे मेरे को सुकून मिलेगा मैं उस जगह ज्यादा टाइम बिताना पसंद करूंगी। घर में भी सुकून मिलता है, नो डाउट, बट मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। अभी ही टाइम है कुछ करने का, और अभी ही कुछ नहीं किया तो आगे जाके कुछ नहीं मिलेगा। अपनी फैमिली को बनाने में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि मेरी फैमिली ऐसी है, वो अकेले मुझे कहीं नहीं भेजती। मैं अकेले अपनी एक्टिवा लेके यहाँ से वहां भी नहीं जा पाती। टाइम था जब ऐसा होता था, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ तो मेरे को ऐसे पाला गया है नाजों से। मेरे को नहीं पता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उस टाइम पे, लेकिन अभी इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल रही है, वाट लगी पड़ी है मेरी। तो मैं अभी अलग इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे पीसफुली काम कर रही हूँ। मैं कभी कभी उधर भी चली जाती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यहाँ पे स्पेंड करती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई वर्क। मैं अपना काम सुकून से कर पाऊँ, और अभी मैं अकेली हूँ, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, तो अभी वो टाइम है कि मैं पूरा पूरा अपने आप को दे सकती हूँ। और आपको पता है, शादी के बाद एक लड़की को सब जगह देखना पड़ता है, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अभी ही मेरा टाइम है, मैं अभी कुछ किया तो किया, फिर नहीं तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कशु लाइफ दी योर यूट्यूब जर्नी एंड टिप्स फॉर यूट्यूब ग्रोथ। 1 ईयर है हो गया मुझे कंसिस्टेंसी से पोस्ट करते हुए, बट नो ग्रोथ। आप भी जब अपनी जर्नी थे तो आपको भी लगता होगा ग्रो है गए सब लोग देखते, सिल्वर प्ले बटन आया आपका। एंड बीइंग अ गर्ल इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी होता है, तो प्लीज़ कुछ टिप्स दो ना। क्या मुझे, यूट्यूब इज़ माई ड्रीम, जो कि मुझे करना है। आपकी छोटी सी भी सक्सेस मुझे बहुत मोटिवेट करती है, मुझे भी आपके जैसा लाइफ में रॉक करना है। सो प्लीज़ दी हेल्प मी, एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम आगरा, प्रॉपर नहीं पर प्लीज, मैं है मणिपुर, वहीं से हूँ। ओके बाय, लव यू अलॉट, आई होप ये क्वेश्चन आप पिक करो। ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। जब मैं ऑडियंस थी और मैं किसी यूट्यूबर को देखती थी, उनकी ग्रोथ से मेरे को भी मोटिवेशन आता था। मैं सोचती थी जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। वो एक लड़की है, मैं भी एक लड़की हूँ, वो कोई भगवान नहीं है ना, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो ये आप में जज्बा होना चाहिए, अगर आपको कुछ करना है, पैशन जिसे कहते हैं, पैशन होना चाहिए, और आप में टैलेंट होना चाहिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता ग्रो करने से। काफी सारे लोग हैं यूट्यूब पे जो काफी कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हैं, लेकिन उनको इतना रिजल्ट नहीं मिलता है, जितना वो एफर्ट्स देते हैं उतना उनको नहीं मिलता है। दैट डजेंट मीन कि आप में टैलेंट नहीं है या फिर आप में किसी चीज़ की कमी है। एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं लक। मैं लक में बहुत बिलीव करती हूँ। एक बार को हार्ड वर्क नहीं इतना चलता है जितना कि स्मार्ट वर्क चलता है। तो आई बिलीव कि कुछ किस्मत का भी खेल होता है। अगर उस चीज़ में आप एफर्ट्स डाले जा रहे हो, लेकिन आपको इतना नहीं मिल रहा है, तो उस चीज से अपने आप को थोड़ा थोड़ा सेपरेट करते जाओ, वरना आप डिप्रेशन में चले जाओगे। मैं नहीं कहूँगी छोड़ दो, कुछ प्लान बी बनाओ। मे भी हो सकता है फ्यूचर में आगे जाके आप सक्सेस हो जाओ, कल किसी ने नहीं देखा है, बट उस चीज पे डिपेंड मत करो फुली तरीके से। प्लान बी भी बनाओ, प्लान बी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। गाइज, मैं आपको झूठी तसल्ली तो बिल्कुल नहीं दूंगी कि चल जाएगा चल जाएगा, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो आपको कुछ हटके करना पड़ेगा। मैं आपको चीज बताती हूँ, अगर आप एक लड़की हो और आपको इंडिपेंडेंट होना है, तो सबसे पहले आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सोसाइटी आपको जीने नहीं देगी। इतने वाहियात नजरों से देखेगी, इतने वाहियात कमेंट करेगी, जो आपने किया भी नहीं होगा ना वो भी आपके ऊपर डालेगी। और अपने आप पे प्रेशर डालना कम कर दो। जिंदगी गाइस बहुत बड़ी है। जब आप बुढ़े हो जाओगे, अपने पीछे वाली लाइफ देखोगे, तो आप इंजॉय कर पाओ उस लाइफ को, ना कि आपके पास रिग्रेट हो जाए, अरे यार मैं इंजॉय कर सकता था बट मैंने किया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है एनी शमृता, हाउ लाइफ इज गोइंग दीदी, यू आर सो गुड, जस्ट ऑसम, लव यू सो मच। माई क्वेश्चन इज, व्हाट इज द
one thing that motivate you to make videos every single day no matter how you are doing physically mentally also lots of love। अगर खुद का कोई काम होता है ना तो इंसान आलस कर जाता है कि पूरा दिन पड़ा है यार कभी भी कर लो। पर अगर हम कोई ऑफिस कर रहे हैं 9 to 5 कर रहे हैं तो हमें वो टाइमली ही करना होगा। बॉस ने ऑर्डर दे दिया 6 बजे हमें ये फाइल रेडी चाहिए तो हमें रखनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर हम खुद ही बॉस हैं तो हम उस चीज को ना लेट कर देंगे यार नहीं। तो इस चीज से ना एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है, आलस आता है। उस आलस की वजह से आप चीज़ें डिले करने लग जाते हो, तो ये चीज़ आप में नहीं होनी चाहिए। अब मेरे को तो बहुत लगता है क्योंकि चीज़ें काफ़ी रिपीटिव हैं। उठो, फिर वीडियो शूट करो, एडिट करो, सफाई करो, खाना बनाओ, सो जाओ, वो ही। और मैं तो कहीं ऐसे बाहर घूमने भी नहीं जाती हूँ अभी जो अपना माइंड फ्रेश कर सकूँ। तो मोटिवेशन लेना इज़ वेरी टफ। अब पता है क्या, मैं लास्ट ईयर नहीं, लास्ट मंथ या फिर 2-3 महीने पहले इवेंट में गई थी। आई एम गोइंग टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू गाइस। वहाँ पे एक अवार्ड सेक्शन था। मैंने वहाँ पर ऐसे ऐसे क्रिएटर्स को अवार्ड, मतलब कुछ क्रिएटर्स तो डिजर्विंग थे, आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी डिजर्विंग नहीं था। ऐसे ऐसे क्रिएटर्स को अवार्ड लेते हुए देखा तो मैं, जो कि डिजर्व ही नहीं करते थे भाई, डिजर्व ही नहीं करते थे। भले ही इस चीज़ के लिए मुझे कोई बैकलैश मिले, बट द ट्रुथ इज ट्रुथ। लेकिन उन्हें ये एक टोकन मिला एप्रिसिएशन का, तो वो चीज़ उनके लिए मोटिवेशन जैसी हुई है ना। मेरे को तो इतने सालों से मेहनत करते हुए कुछ नहीं मिला, आई एम नॉट बीइंग सेल्फिश, लेकिन कुछ एप्रिसिएशन तो हो। तो उस चीज़ के बाद से मैंने उसमें जेलेसी जेलेसी वाला कुछ नहीं लिया। आप एक इंसान से तभी जेलस होते हो जब आपके पास वो चीज़ होती नहीं है। और एक क्रिएटर कभी दूसरे क्रिएटर को देख के जेलस होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बहुत कुछ है। उसने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है और वो उसी फील्ड में वर्क कर रहा है। हो सकता है उसने थोड़ा सा कम ग्रो किया हो, एक क्रिएटर ने ज़्यादा ग्रो किया हो, दैट डजंट मीन कि वो उससे जेलस होगा। एक टाइम पे आप लो फील करने लगते हो, वो चीज़ मैंने फेस किया था, बट मैंने उसे एज अ पॉजिटिव पॉइंट की तरफ लिया। एंड उस दिन के बाद से, अगर आपने नोटिस किया होगा गाइज, मैं रेगुलरली कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं किया हो, टचवुड, जब मैंने मिस किया हो। मैं रेगुलरली पोस्ट कर अपने इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर मैं मेहनत कर रही हूँ। और देखते हैं क्या होता है। अपनी तरफ से तो 100% दे रही हूँ, आप लोगों को पसंद आएगा तभी हो सकता है कुछ ना कुछ मोटिवेशन। आप दूसरे क्रिएटर्स को, जैसे मैंने उनको देखा तो मैंने उनसे एज अ मोटिवेशन लिया, क्योंकि यार जब इनको मिल सकता है तो मेरे को क्यों नहीं मिल सकता, मेरे में ऐसा क्या बात नहीं है, मैं भी करूंगी। या फिर मैं रोती है, मम्मी मेरे को नहीं मिला, वो ये क्या, मैं नहीं करूंगी, मैं छोड़ी हूँ। तो ये इमेच्योर चीज हो जाती है। उठ के दोबारा से खड़े होके फिर से काम करना बहुत मुश्किल है गाइस। फेलियर के बाद ही सक्सेस मिलती है। और आई होप, आई एम मैनिफेस्टिंग कि आगे जाके टचवुड हो जाए कुछ ऐसा। आफ्टर ऑल आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है गाइस कि आहा अब मुझे लगा है कि अब मैं अपने मुकाम पे पहुंच पाई हूँ, वो नहीं मिल रहा है अभी। बट लेट्स सी ये जर्नी कहाँ ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है महादेव, आपका रिलेशनशिप कितने इयर्स का है और कब मिले। बट मुझे आंसर करने में काफ़ी ऑकवर्ड सा लग रहा है क्योंकि मैंने ऐसा कभी आंसर नहीं किया है। भले ही मैंने पोस्ट कर दिया हो या फिर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना ली हो, फिल्म कर दिया हो, साथ में फोटोग्राफ्स डाल ली हो, पर तब भी ये ऐसे बताना ना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है मेरे लिए। और मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो ओपनली सब कुछ नहीं बोल सकती कि मम्मी मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा ये है, मेरा वो है। बिकॉज एक दायरा होता है, एक लिमिट होता है। मेरे को पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को मेल फ्रेंड्स बनाना तक अलाउ नहीं था। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली खराब नहीं है, स्ट्रिक्ट थी, लेकिन जैसे जैसे मैं सक्सेस हुई जिंदगी में, बढ़ती गई, वैसे मेरी फैमिली ने मेरी चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना चालू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ अब ये काबिल है खुद के फैसले खुद लेने में। इसने इतना सब कुछ किया है तो वो मेरी ना रिस्पेक्ट करते हैं, एंड मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। गाइज मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी फैमिली जैसा सपोर्टिंग कोई नहीं हो सकता। माई फैमिली इज दी बेस्ट। ने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए मुझे लेके, जैसे मेरे को यहाँ पे अकेला रहने की परमिशन दी है, और मेरे रिलेशनशिप जैसे आप बोल रहे हो उसकी परमिशन दी है। आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल। लड़का हो या लड़की, दोनों की ज़िंदगी मुश्किल होती है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन लड़कियों की ज़िंदगी में रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। लड़कों को इतनी रोक टोक नहीं झेलनी पड़ती है। तो अगर आप एक लड़की हो और आप एक इंडिपेंडेंट हो जाती हो तो आप खुद के स्टैंड ले सकते हो। तो सबसे पहले काम ये करो कि इंडिपेंडेंट बनो, और आपकी फैमिली खुद ब खुद आपको एक्सेप्ट कर लेगी। जो भी आपके डिसीजन होंगे सब एक्सेप्ट कर लेगी। वैसे क्वेश्चन क्या था और मैं क्या आंसर कर रही हूँ।
मेरे रिलेशनशिप को आई गेस 1 साल, 1 डेढ़ साल हो चुका है। आप कब और कहाँ मिले? राहुल इज़ ए फोटोग्राफर और आई एम ए यूट्यूबर। तो मैंने इसे वीडियोस के लिए बुलाया था कि आ जाओ मेरी वीडियो शूट कर देना। जब मैं अक्टूबर में अपनी वाली सीरीज़ बना रही थी, अगर आपको याद हो, नौ दुर्गों वाली सीरीज़ चलती है ना, 9 डेज नवरात्रि सीरीज़। जब मैंने अपनी पहली नवरात्रि सीरीज़ डाली थी तो मैंने राहुल से ही शूट करवाया था। और मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ तक हो जाएगा, मतलब टच वुड। सो यस, आई एम इन अ रिलेशनशिप। नो नज़र प्लीज़। क्योंकि मैं यकीन नहीं करती हूँ वैसे नज़र में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन कुछ टाइम से करने लगी हूँ क्योंकि कुछ ऐसी दुखद घटनाएं होती रहती है मेरे साथ जो मुझे मजबूर कर देती है, जो मैं नहीं सोचना चाहती हूँ उस पर। तो हमने साथ में काम किया था, पहले हम एक टीम की तरह थे, फिर धीरे 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गरिश्मा बघेल ने। व्हेन यू यूज्ड टू लिव विद योर फैमिली दैट टाइम डिड यू यूज्ड टू डू हाउस होल्ड चोर्स कमिंग टू कुकिंग टू चोर्स? पता है तुमको, एक लड़की अपने मायके में महारानी होती है, ससुराल में उसी समझे हो। तो मैं अपने घर में महारानियों की तरह रहती थी। ऐसा नहीं है मैं काम नहीं करती थी, बिल्कुल मैं काम करती थी गाइस, लेकिन मेरे पास काम का लोड इतना था, मेरे खुद के यूट्यूब का, और फिर मैं पढ़ती भी थी, तो मैं इतना काम नहीं कर पाती थी। मम्मी की तबीयत खराब होती थी तो मेरी रिलेटिव में भाभी लगती हैं, मतलब मम्मी की साइड की, वो घर आती थी और फिर वो पूरा काम संभालती थी, क्योंकि उस टाइम मेरा कॉलेज भी होता था और मेरे को यूट्यूब भी मैनेज करना होता था, वीडियोज़ भी शूट करने होते थे, खुद एडिटिंग करने होते। आज भी मैं अपने वीडियोज़ शूट करती हूँ, राहुल मेरी हेल्प करता है शूटिंग में वगैरह, और एडिटिंग में भी हेल्प करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ मैं अपने खुद ही एडिट करती हूँ, खुद ही शूट करती हूँ, क्योंकि मैं उसे रोज़ रोज़ कहाँ यार डिस्टर्ब करूँगी कि तू आ मेरे शूट कर, क्योंकि उसका भी काम है ऑफ कोर्स, इतना भी मुश्किल नहीं है शूट करना और एडिट करना। लेकिन हाँ, जहाँ पे मेरे को ज़रूरत पड़ती है कि हाँ अब मेरे अकेले से नहीं हो पाएगा, वहाँ पे मैं उसको बोल दूँ। स्पेशली ब्रांडेड कंटेंट मुझे आते सब है, सब आता है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़े धोना। मैंने आज तक धोए नहीं है कपड़े वैसे, बट हाँ वॉशिंग मशीन में बता दोगे तो एक बार धुल दूंगी, मुझे आता सब है। लेकिन वही बात हो जाती है ना, घर पे नहीं करती थी, लेकिन इधर जब मैं रहने आई हूँ तो मैं एक एक चीज सब खुद ही कर रही हूँ, एक्सपेक्ट कपड़े धोने से। और हाँ, काफी मजा आ रहा है, दिस इज आई एम एंजॉइंग माई बैचलर लाइफ। रिया रॉय चौधरी ने कमेंट किया है, आपकी लाइफ टाइम कंटेंट क्रिएशन की इनकम कितनी है? गाइज, मेरे कंटेंट क्रिएशन की इनकम इतनी है कि मैं अंबानी को भी खरीद सकती हूँ और अपने घर में नौकर बना सकती हूँ। हाँ, हल्के में मत लेना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नूरा फशनू ने खरीदा है। टेल अस अबाउट योर रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप। सो आई हैड 2 रिलेशनशिप ओनली। जैसे मैंने उस वीडियो में शेयर किया था, फर्स्ट रिलेशनशिप 7 साल का था, और उसके बाद अभी रिसेंट में जो है, तो आई हैड ओनली 2 रिलेशनशिप, और ब्रेकअप एक ही ब्रेकअप हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गुंजन राजपूत ने। तिदू, आप प्लीज कोलैब पे वीडियो बनाओ और अपनी नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस हमारे साथ भी शेयर करो। पक्का बनाऊंगी, पक्का। पता है मैं काफी टाइम से सोच रही हूँ ये बनाने की, लेकिन अब पक्का बनाऊंगी। क्वेश्चन, फर्स्ट पेड ब्रांड कोलैब, फॉलोअर्स एंड प्राइस। ओके, तो जब यूट्यूब पे नए नए शॉर्ट्स आए थे ना, तभी मैंने अपना चैनल स्टार्ट कर लिया था, एंड मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा, क्योंकि उस टाइम पर शॉर्ट वीडियो हर कोई नहीं बना रहा था मेकअप में, तो मैं मेकअप में शॉर्ट वीडियोस बना के डालती थी, तो मेरे को लोग देखना पसंद करते थे, मेरे व्यूज़ अच्छे आते थे, फिर मेरे को सब्सक्राइबर भी मिले। तो जब मेरे को फर्स्ट पेड कोलैबोरेशन मिला था, आई रिमेंबर उस टाइम मेरे 35,000 फॉलोअर्स थे, 35,000, और मुझे कुछ नहीं पता था पेड और बार्टर कोलैबोरेशन क्या होता है, मुझे कोलैबोरेशन तक नहीं पता था क्या होता है। सच बताऊं तो मैं धीरे धीरे सर्च करके फिर मेरे को पता चला, अच्छा इससे कोलैब मतलब कोलैबोरेशन जो स्पेसिफिक वर्ड होता है ना, मुझे प्रमोशन लगता था, मुझे कोलैबोरेशन नहीं पता था, कोलैबोरेशन बोलते प्रमोशन, प्रमोशन स्पॉन्सरशिप, और मुझे बाद में जाके पता चली फैंसी नेम्स। तो जो मेरा फर्स्ट प्रमोशन था वो मेरे को 30 अराउंड समथिंग 30 के फॉलोअर्स मिला था, और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 1200 रुपये में एक इंटीग्रेटेड वीडियो दिया था। 30,000 फॉलोअर्स थे जब मेरे, और अगर आज के टाइम पे आपके 30,000 फॉलोअर्स हैं तो भूल के भी 1200 रुपये में कोलैबोरेशन नहीं करना। गाइस, मैं एक चीज़ को और थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ। आजकल लोगों ने ना कंपटीशन बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, मतलब इतने कम रेट्स में कोलैबोरेशंस करते हैं, इतने अच्छे फॉलोअर्स या इतने अच्छे नीश होने के बावजूद, कि अदर क्रिएटर को मौका ही नहीं मिलता है।
तो प्लीज़ अपनी वैल्यू ना गिराएं। अगर आप एक ब्रांड से 5,000 रुपये ले रहे हो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का, सपोज यू हैव 2 और 3 लाख फॉलोअर्स, तो आप 5,000 से ज़्यादा आपको कोई देगा ही नहीं। मतलब आपने अपनी इमेज ही उस 5,000 पे सेट कर ली है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कोलैबोरेशन मिलेंगे नहीं, इसलिए कम में कर लेते हैं। डोंट सेटल फॉर बेयर मिनिमम। क्यों कर रहे हो गाइस? अगर आप में टैलेंट होगा तो ब्रांड आएंगे आपके पास, ऐसा मत सोचो। डोंट बी स्केयर्ड, या फिर ऐसे इनसिक्योर मत हो, फिर इसकी वजह से हमारा भी काफी लॉस होता है गाइस। हाउ यू फील व्हेन योर फर्स्ट वीडियो गेट वायरल एंड हाउ मेनी सब्सक्राइबर यू गेन विद इट? आई थिंक मेरी वो शॉर्ट वीडियो थी जो मैंने एक बारबी का मेकअप किया था, जिसपे मेरे 5 से 10 हज़ार व्यूज गए थे। यार एक तो मैं मोहितो पी रही हूँ तो बार बार डकारें आए जा रही है मेरे को। वो 5 से 10 हज़ार रुपये व्यू 10 हज़ार रुपये 5 से 10 हज़ार व्यूज आए थे। तो वो मेरी वीडियो थी बारबी वाला मेकअप, जब मैंने उस टाइम किया था। और जो वीडियो वायरल हुई थी वो अभी तक मुझे याद है, वो वाली वीडियो थी पावर ऑफ लिपस्टिक, जो जिसपे मैंने लिपस्टिक को आई शेडो और आई लाइनर और ब्लश की तरह यूज करके दिखाया था। उस पर काफी अच्छे व्यूज गए थे, उससे मुझे कम से कम 50 से 60 हज़ार फॉलोअर्स मिले थे। मे बी 1 लाख तक मिले होंगे, बट मेरे को इतना याद नहीं है। उस वीडियो को जब मैं अब देखती हूँ तो लिटरली मेरे को हंसी आती है, क्या भूतनी बनी हुई थी मैं, क्या भूतनी बनी हुई थी। लेकिन इस वीडियो में नॉलेज अच्छी थी। उस वीडियो के भले क्वालिटी अच्छी ना हो, लेकिन उसमें वो बात थी। जैसे आप देख सकते हो, लिपस्टिक को एज अ ब्लश अप्लाई कर सकते हो, आप एज आई शेडो अप्लाई कर सकते हो, एज अ बहुत तरीके से मैंने अप्लाई करके बताया था। सो या हाउ यू फील, मतलब अपने आप को देख के अच्छा लगता है कि हाँ यार हम ऐसा भी कंटेंट बनाते थे और आज हम यहाँ पर हैं। मतलब स्टेप बाय हमने ग्रोथ किया है। डिड यू समटाइम्स फील टू क्विट यूट्यूब? नो, इट इज माई लास्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। मतलब अगर मेरे को बोलेगा ना या तो इसे मार दो या यूट्यूब क्विट कर दो, तो मैं बोलूँगी हाँ मैं इसे मार देती हूँ, यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी मैं। हाउ डिड यू स्पेंड योर फर्स्ट यूट्यूब इनकम? मैंने अपनी यूट्यूब इनकम से अपना पहला कैमरा खरीदा था, दैट इज कैनन का मिररलेस कैमरा M50। हाँ, जो कि 40 से 45 हज़ार की रेंज में था, 50 हज़ार के अंदर था, तो वो मैंने खरीदा था अपने 2 मंथ की यूट्यूब इनकम से। एक नहीं, 2 मंथ की मिक्स, और ब्रांड प्रमोशन भी थी उसमें काफ़ी। ओके, सो इट इज़ ए क्विक रैपिड फायर राउंड। प्रजीत मुखर्जी, क्रश। क्रश, वैसे तो मेरे को क्रश सिर्फ सेलिब्रिटी पर आता है, उसके अलावा तो किसी पे आता ही नहीं, क्योंकि कोई पसंद ही नहीं आता। तो रिसेंट में जो वो ड्रामा आया ना, व्हेन लाइफ गिव यू टेंजरिंग, उसका जो हीरो है वो वाला नहीं, पोकी पोकी वाला नहीं, उसका जो हस्बैंड था, उसकी बेटी का जो हस्बैंड था, मतलब जो उसमें मेन कैरेक्टर थी। एक तो नानी थी, फिर उसकी मम्मा थी, फिर बेटी थी। तो जो मम्मा की बेटी थी ना, मैं यार नाम भूल गई, मैं तो पिक्चर अटैच कर दूंगी। ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन इज लेजिट। मैं तो फैन हो गई भाई, मैं तो यकीन में नहीं आ रहा था, मैं तो पहचान में नहीं आ रहा था कि ये सेम पर्सन है। फिर मेरे को लगा वो ही इज माई फेवरेट एक्टर, ये इसमें है। वाओ, माई फेवरेट कलर इज ब्लैक। समटाइम्स पिंक भी हो जाता है, कभी रॉयल ब्लू हो जाता है, बट ऑल टाइम फेवरेट बोलो तो ब्लैक। समवन यू लाइक? आई लाइक माई फैमिली। समथिंग यू हेट? I hate lies. When you get mad, what get you mad easily? सोचना पड़ेगा। जब कोई मेरे पे बेवजह चिल्लाए, मैंने कुछ किया ना हो। Your cute charm, हाँ, Snapchat ID मेंशन कर दूंगी। Someone you trust, family, biggest fear, YouTube हैक होने का, YouTube हैक होने का। नहीं, तोबा। Where are you from? आगरा। सिंगल और मिंगल? मिंगल लास्ट पिक, दिखा दूंगी आपको इधर। फुल नेम टिम्पल भदौरिया। फेवरेट सॉन्ग? अभी मैं वो वाला सॉन्ग बहुत गा रही हूँ। कौन सा है वो, झोल वाला गाना है ना वो। बोथ स्क्रीन वॉलपेपर। बोथ स्क्रीन मतलब न्यू होम योर स्टूडियो प्लीज, वेरी नाइस, टेक माई नेम। परिचत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद जन्नत, हाउ वॉज योर 2024? यार मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सबके नाम्स मैं सबके नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन बकवास है। हाउ वॉज योर 2024? वॉज इट अ वेरी स्मूथ ईयर और वॉज फिल्ड विद डिफिकल्टीज एंड अपॉर्चुनिटी? 2024 इज अ वेरी एवरेज ईयर फॉर मी। ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं हुई कि ओ माई गॉड मैंने बहुत अच्छा अचीव किया, ये
ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने घर लिया था 2024 में। सो अपॉर्चुनिटी तो ये वाली हुई जो मैंने घर लिया था, लेकिन इट इज़ लाइक अ वेरी एवरेज ईयर फॉर मी, जिसमें यूट्यूब पे इतना ग्रो नहीं हुआ। मैंने एम बनाया कि ईयर के एंडिंग तक मैं 2 मिलियन कर लूँगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्वेश्चन, टेल हाउ यू मीट राहुल भैया व्हेन यू मीट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, डी गर्ल 20। तो जैसा मैंने आपको बताया, ही इज़ ए फोटोग्राफर एंड I'm a यूट्यूबर, तो मैंने उसको वीडियो शूट करने के लिए बुलाया था एंड हमने काफ़ी मज़े में वो वीडियो शूट करी थी। 7 दिन की सीरीज़ थी, 9 दिन की सीरीज़ थी, तो 9 डेज वो आया था। और इस बीच हमारी काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई थी। मैं आपको एक बात बता दूँ, काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी, मतलब हमारी स्टार्टिंग ही लड़ाइयों से हुई है। तो ऐसा लगता है जब किसी को साथ रहना होता है ना, तो चीज़ें फिक्स होती चली जाती हैं। लड़ाई करती थी, फिर वो फिक्स होती गई, मतलब ऐसा नहीं मैं ही करती थी, दोनों तरफ से होती थी, फिक्स होती गई, फिक्स होती गई, फिक्स होती गई, एंड नाउ वी आर हेयर। और अभी भी हम बहुत लड़ते हैं। अगर आप हमें खुला छोड़ दोगे तो नोच नोच के खा जाएंगे दोनों एक दूसरे को, तो लड़ाकू हैं। वेन यू मीट हिम, तो मेरे घर पर जहाँ पर मैं अपनी वीडियो शूट कर रही थी, जब उस टाइम मेरी एक असिस्टेंट भी थी, हर नेम इज़ मुस्कान, उसी ने मेरे को बताया था अबाउट हिम। सो आई टोल्ड हर कि चल बुला लेते हैं उसे। उस लड़की ने एक काम तो अच्छा किया, मेरे को राहुल से मिला के, वरना आप मैं उसकी बात ही नहीं करना चाहती। पीपल आर सो मीन। नेक्स्ट कमेंट किया है सेंसरी ने, हाई डिम्पल, हाउ हैव यू बीन, जस्ट वन आस्क हु वाज द इंस्पिरेशन थ्रू आउट योर यूट्यूब जर्नी विच यू आर गोइंग थ्रू, स्टिल हाउ यू फील मोटिवेटेड, बाय द वे 2 मिलियन सून, लॉट्स ऑफ लव। फील मोटिवेटेड, आप लोग के कमेंट्स आते हैं, आप लोगों का इतना प्यार आता है, चैनल पे व्यूज़ नहीं आते तो भी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ लाने, व्यूज़ लाने, मैं ला के रहूँगी, करके रहूँगी, तो ऐसे में मोटिवेशन लेती हूँ। और इंस्पिरेशन आप लोग हो ज़रूर। मैं अपनी फैमिली और बड़ा करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ लोग और मुझसे मोटिवेशन ले। काफ़ी सारे मेरे को ऐसे चलते फिरते लोग मिल जाते हैं जो मेरे से बहुत इंस्पायर होते हैं, तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि वाह, मैं भी किसी को इंस्पायर करने के काबिल हूँ, तो मैं अच्छी चीज़ों में इंस्पायर करूँगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्वाति ने, बाय द वे आई एम स्वाति, नंबर ऑफ इवेंट्स यू अटेंडेड इन 2024, प्लीज शेयर अ न्यू हाउस टूर एंड मेका। मैंने हाउस टूर ऑलरेडी बना दिया है, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वीडियो एंड स्किन केयर ऑप्शन अंडर 500 ऑलरेडी बन चुका है, आप शॉर्ट्स पे जाके देख सकते हो। नंबर ऑफ इवेंट्स, मैंने बहुत इवेंट्स अटेंड किए हैं, मेरे को याद नहीं है, मैक्सिमम 9 to 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एकांशी ने, आप मैरिड हो? नहीं भैया, नहीं हूँ मैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आफीम एंटरटेनमेंट ने, डिम्पल तुम और तुम्हारा BFG वाला रिश्ता हो क्या, दोनों मैरिज रिलेशनशिप बनाओगे, प्लीज़ जवाब देना। 22 से सब्सक्राइब कर रखा है, कमेंट भी करती हूँ। हाँ, तो ये जो मेरे सब्सक्राइबर है, ये मेरे को हर कमेंट में, मैं इनका क्वेश्चन इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे को हर कमेंट में बोलती थी कि दी मेरा क्वेश्चन ज़रूर लेना। मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ, तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, येस रिलेशनशिप और मैरिज की बात रही तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है गर्ल एक्सपेरिमेंट ने, आपकी नोज इतनी बड़ी है, इसकी सर्जरी कब करोगी? बहन, जब आप अपने दिमाग की सर्जरी कराने जाएंगी ना, तो कृपया मुझे अपने संग लेके चलना, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं आपसे अपनी नोज की सर्जरी का भी सारा पैसा लगा दूंगी और कराऊंगी भी नहीं, भाग जाऊंगी। हाँ, क्योंकि आई लव माई नोज। ऋषिता दिस साइड, आपका 2025 का गोल्स क्या है, शादी कब कर रहे हो दीदू? तो शादी अभी नहीं कर रहे हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनों। 2025 का गोल यही है कि 2 मिलियन चाहिए, 2 मिलियन मांगता है मेरे। योर बेस्ट एंड इमोशनल मेमोरी वॉज, तो की रहमत। मैं बेस्ट मेमोरी, जब मेरे को गोल्डन प्ले बटन मिला था। और इमोशनल मेमोरी, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है इमोशनल मेमोरी ढूंढना, क्योंकि मैं हर बात पर रो देती हूँ, मेरे लिए सभी इमोशनल मेमोरी बन जाती है। और कोई मेरे चिल्ला के बात करेगा तो मैं रो दूंगी, कोई मुझसे बोलेगा ये क्या किया है तो मैं रो दूंगी, और कोई बोलेगा तेरी गलती है और मैंने गलती करी हो तो मैं रो दूंगी। प्रॉब्लम इजिकल्स टू मैं रो दूंगी। इमोशनल मेमोरी वो थी जब कोविड हुआ था मेरे चाचा को, दैट वॉज वेरी टफ टाइम फॉर माई एंटायर फैमिली। आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स, किसी किसी निकले थे हम। वैष्णवी पूछ रहा है कितना महीने कल अर्न करते हैं यूट्यूब से? इतना कर सकते हैं कि आपको किसी के आगे बोलना ना पड़े कि मेरे को ये दिलवा दो, उल्टा सामने वाला आपसे बोले कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दिलवा दे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
से मैं इतना ड्रामा क्यों कर रही हूँ, साफ साफ क्यों नहीं बता देती अपनी इनकम। कहीं इनकम ना फ्लक्चुएट होती रहती है। मैं आपको बता देती हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 1 10 100 1000 1000 6 डिजिट में मैं कमाती हूँ, ठीक है। माई क्वेश्चन इज हाउ डू यू मैनेज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ओ माई गॉड, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना इज नॉट अ बिग टास्क फ्रॉम मी, फॉर मी, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ कुछ है ही नहीं। मेरी जिंदगी में सब होता है ऑन दी स्पॉट, कुछ पर्सनल रखने के लायक ही नहीं है मेरी जिंदगी। तो ऐसा लगता है भगवान ने भी मुझे ऑन द स्पॉट ही बनाया होगा, जा तू जा। आई हैव लाइक वेरी फ्यू फ्रेंड्स जिनसे मैं बात करती हूँ, क्योंकि आई एम एन इंट्रोवर्ट। मेरे को ज़्यादा बातचीत होती नहीं है लोगों से। मैं मेरे को एनजाइटी होने लगती है अगर मैं किसी से बैठ के 5 मिनट बात करने लगूं। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ऐसा भोंदू सा कुछ बोल ना दूं जिससे सामने वाला समझे कि है ये कैसी है, ये यूट्यूबर है, ये अपने आप को यूट्यूबर कहती है, कोई मेरा मजाक ना बनाए। तो हाँ, मैं ऐसी हूँ, मेरे को नहीं बात करना पसंद, बट दैट डजंट मीन कि मेरे अंदर एटीट्यूड है। दिस इज मी। दी अपनी लव स्टोरी बताओ ना प्लीज, अपनी पूरी लव स्टोरी शेयर कीजिए। गाइस ये मुझसे नहीं हो पाएगा, लव स्टोरी बताना आई कांट। मैं कैमरा छोड़ के भाग जाऊंगी, मैं नहीं बता पाऊंगी और मेरी मम्मी मुझे कूट देगी। इसी के साथ हमारा Q&A खत्म होता है गाइस। मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ले पाऊँ, अगर मैंने नहीं लिया तो आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। सच में माफ़ कर देना, कमेंट सेक्शन में गालियाँ मत देना यार, इतना मैं डिजर्व नहीं करती हूँ। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको मैं पसंद आई हूँ, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो, Q&A पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना ज़रूर, 50,000 फॉलोअर्स करवा दो वहाँ पे। 50,000 नहीं हुए मेरे इंस्टाग्राम पे, यस नहीं हुए अभी तक, कोई बात नहीं, हो जाएंगे। सो या आई विल मीट इन माय नेक्स्ट, टिल देन टेक केयर, बाय।